हार्ट अटैक करवाने की आदत नहीं गई। ये बुढ़े हो जाएं, ये नड्डे हो जाएं, ये जो मर्जी हो जाए, इन्होंने सीधा मैच नहीं जीतना। इन्होंने सीधी सीधी बैटिंग नहीं करनी। इन्होंने सीधी सीधे स्टंप तो करना ही नहीं ना। इनको टीवी पे बैठा दो, इनको चीफ सेलेक्टर बना दो। कल की मैच में जो सबसे बुरी परफॉर्मेंस थी वो एक आपका सिलेक्टर और साथ जो टीवी पे एनालिसिस करता है, दूसरा तो आपका चीफ सेलेक्टर रहा, मैनेजर रहा, हेड मैनेजर रहा, वजीर रहा। और हालत क्या है? जैसे की तैसी। वो कहते हैं ना, शाह शाह ही रहता है। ये बूढ़े हो गए हैं, इनको अभी तक क्रिकेट नहीं आई, इनको अभी तक अक्ल मौत नहीं आई। अभी भी इन्होंने कल जो मैच जीता है 160 रन बनाए हैं, वो भी हफीज पता नहीं कैसे चल गया है। हफीज भी इन्हीं की कैटेगरी का, वो नहीं कि वो प्रोफेसर है बड़ा चल गया। वो उसकी किस्मत कल अच्छी थी, वो चल गया, कप्तान था, उसे पता था इन्होंने नहीं चलना। इन्होंने 160 रन बनाए हैं। वही स्ट्रेटेजी, वही इंटेंट, बनाना 160 ही हमने। हमें चैंपियंस लीग खिला दो, हमें कल को कोई इंटरनेशनल बाबा लीग करवा के 70-70 साल का हमें खिला दो, हमने बनाना 160 ही है। हाँ, जब हम टीवी पे बैठेंगे, इनका स्ट्राइक रेट बड़ा स्लो है, इनको तेज खेलना चाहिए, बाबर आजम को इंटेंट चेंज करना पड़ेगा। खुद 12 गेंदों पे 8 रन बनाए हैं इसने। और इसने जो स्टंप छोड़ा था ना, वो बाबा कायद आजम के जमाने का, वो ही स्टंप इसने कल फिर छोड़ा है। यानी इसने अभी भी बताया कि मेरा सिर्फ कद नहीं, मेरे हाथ भी छोटे छोटे हैं, उस पर गेंद ही नहीं आती, बड़ी है बाल। ये भी बाल मुझे लगता है बड़ी है उससे। तो ये मैच तो कल हम पहला जीत गए इंग्लैंड के खिलाफ, ठीक है। वो उसकी भी वजह यह है कि कोई भी इतना खास नहीं आया सिवाय पाकिस्तान और इंडिया के। इन्होंने सारे जो है ना वो 2010-15 वाले उठा के डाल दिए। बाकियों ने कोई इतना इंटरेस्ट शो ही नहीं किया इस लीग में, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें तो हर जगह जल्दी होती है, और फिर इन्हीं दो मुल्कों में सियासत है सबसे ज्यादा। तो जनाब ये हाल है। 8 स्कोर हमने बनाए हैं और चीफ सिलेक्टर ने 19वें ओवर में आके 2 नो बॉलें करवा दी। अंदाजा लगाओ। सबसे ज्यादा 9 साढ़े 9 की एवरेज उसको पड़ी। फिर बाकी जो है वो विकेट उसके हिस्से में कोई नहीं आई। मुझे समझ नहीं आई कि यही लोग किस तरह से बेशर्मी के साथ आके वापस बैठ जाएंगे। मैं कहता हूं ताबिश हाशमी इनको शो में बुला, इनकी यही वाली परफॉर्मेंस दिखा, और इनकी इस परफॉर्मेंस से पहले जो इन्होंने तबसरे किए हैं वो भी दिखा दे, दोनों इकट्ठे चला दे मेरा भाई। इनकी बहस की आंख ये मुड़ के तेरे शो में कभी मुंह नहीं करेंगे। एक रह गया वो अहमद शहजाद। अहमद शहजाद को भी मैं कहता हूँ अगली बार मिलते तरले काल के उसके बस भाई तू बड़ा हो गया, तू इधर आजा चैंपियंस लीग में जो बड़ों वाली है, बाबों वाली है। उस मतलब ये नहीं है कि उसको खिलाना है, उसको भी सलील करना है कि भाई अपनी परफॉर्मेंस देख, अब वापस आ टीवी पे। तो ये इनकी हालत है, ठीक है। कल भी ये मैच बड़ा औखा सा करके जीते हैं, पता नहीं कैसे। हालांकि इंग्लैंड वाले इनसे आउट नहीं हुए, ये 9 आउट हो गए थे, वो 3 ही आउट थे। तो हमें सारी बीमारियां वही हैं, हम जहां मर्जी चले जाएं, हमारी बीमारियां जो हैं वो कभी भी ठीक नहीं होने वाली। ठीक हो क्या? अब इससे अगली सुनो। हम जा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए, और हमारा कप्तान ये कह रहा है कि अगर मैं बांग्लादेश से सीरीज ना जीत सका तो मैं अपने आप को इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं कहूंगा। भाई अगर तू बांग्लादेश से जीत गया, हम तुझे नहीं कहेंगे। और बांग्लादेश को टीम है, आप वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए जा रहे हैं, किससे खेल रहे हैं आप? बांग्लादेश। इसके बाद आप वेस्ट इंडीज बोर्ड की मिन्नतें कर रहे हैं, वेस्ट इंडीज भी आपकी नहीं मान रहा। वेस्ट इंडीज भी आपको कह रहा है चलो निकलो, यहाँ कोई नहीं सॉफ्टवेयर अपडेट होते, यहाँ हमारे अपने सॉफ्टवेयर हैं। ये हालत है इनकी। ये बांग्लादेश जैसी टीम के साथ खेलेंगे, वहां जाएंगे, वहां उनसे जीतेंगे, और ये प्रिटेंड क्या करेंगे, हम T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, आगे ऑस्ट्रेलिया है, आगे वो ट्रेविस टोला है। उसे अगर ये पता लग गया ना कि तुम लोग रोहित शर्मा के पड़ोसी हो, उसने पड़ोसियों के हकूक अदा कर देने हैं इधर, ये बता दूं मैं तुम लोगों को। फिर दूसरा, अच्छा, वेस्ट इंडीज जाएंगे हम, वहां सीरीज खेलेंगे, वहां भी यही हाल होगा। अब बांग्लादेश के खिलाफ आप सीरीज खेलने जा रहे हैं और वहां पे आप ये बयान दे रहे हैं कि जी मैं यहाँ आके इंटरनेशनल प्लेयर बनूंगा अगर मैं इनसे सीरीज जीत गया। भाई आगे ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है। वो जो टेम्बा है ना, वो टेम्बा हवाई मारता है, वो शॉटें, हवाई शॉटें। यानी खुद भी हवा में, बॉल भी हवा में, बैट भी हवा में, भैंस की आंख, सारा कुछ ही हवा में। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि कल से पाकिस्तान क्या अजीब अजीब स्टेटमेंटें दे रहा है। कभी ये खुश हो रहे हैं इंग्लैंड से हारा हुआ मैच जीत के, मतलब ये इंग्लैंड ने इनको कहा होगा आखिर में आके, मुझे तो लगता है कि इन्होंने इंग्लैंड को आखिर में कहा होगा यार देख ना कर इंग्लैंड, वो इंडिया को हरा रहे हो टेस्ट मैच, वो काफी है।
दूसरी तरफ इंडिया के टेस्ट मैच से याद आया कि बुमराह ने कह दिया है कि जी मैं टेस्ट मैच खेलूंगा। उसकी वजह यह है कि उसको इंडिया वालों ने बड़ा डंडा दिया है। इंडिया वालों ने उसे कहा है कि तूने अजीब बदमाशी बनाई हुई अपनी है, जब तेरा दिल करता है हाँ जी मैं खेलूंगा, जब तेरा दिल करता है। कि वैसे एक बात फायदे की है इंडिया की, क्योंकि बुमराह आखिरी जितने मैच नहीं खेला ना उनमें से इंडिया कुछ ना कुछ जीता है। तो मैं कहता हूँ बुमराह की बात मान लो। हो सकता है बुमराह कोई अपनी हुब्बुल वतनी बता रहा हो कि यार मैं नहीं खेलता, मैं चाहता हूँ तुम लोग मैच जीत जाओ। इनडायरेक्टली वो ये कह रहा होगा, तुम लोग बात समझ नहीं रहे भैंस की आंख, तुम लोग जज्बाती कौम हो ना हमारी तरह। उसकी पूरी बात सुनो। उससे पूछो बुमराह तू क्यों रेस्ट करना चाहता है? मैं इसलिए रेस्ट करना चाहता हूँ कि इंडिया मैच जीत जाए, क्योंकि मैं खेलूंगा इंडिया हारेगा। पूरा इंडिया देख रहा होता है बुमराह बुमराह बुमराह। बुमराह को वो आगे लम्बा डाल लेते हैं। बाकी कह रहे होते हैं हम तो इस मैच में पीछे खड़े थे, वो बुमराह आया था। अगला टेस्ट मैच बुमराह खेलेगा जरूर नाजरीन, लेकिन बुमराह के साथ ये करेंगे बहुत बुरी। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ अगले 2 टेस्ट मैच इंडिया के लिए जीतना है इस टाइम बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ओवल और दूसरा मैनचेस्टर, यहाँ पे बड़ा गंदा रिकॉर्ड रहा है इंडिया का। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि ये इंग्लैंड के ना आप समझ लें कि ये प्योर होम ग्राउंड है। ये वो होम ग्राउंड है जहाँ पे ये सोते ही सारा दिन यहाँ पे हैं गोरे। तो इसलिए कोई भी जो है वो इनका चांस नहीं है। तो ये नाजरीन अभी तक की अपडेट्स। अब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इससे पहले कि मैं अगली वीडियो में तुम लोगों को जो है ना वो माँ बहनों की कस्में दूं हैं, घर वालों की मैं तुम लोगों को कस्में दूंगा अगर अब किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।